जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है और अनंत चतुर्दशी का वर्णन अग्नि पुराण में भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर अगर पूजा की जाए तो जीवन में आई हुई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है और इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और इस दिन विष्णु भगवान के साथ साथ अनंत सूत्र भी पूजा जाता है। पूजा करने के बाद जिसे बाद में अपने बाजू में धारण कर लिया जाता है। हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी पे भगवान श्री विष्णु ने 14 लोकों की रचना की थी और उनके पालन और पोषण के संरक्षण के लिए भगवान 14 रूपों में प्रकट हुए। यह रूप अनंत प्रतीत होने लगे, इसलिए इन्हें अनंत नाम दिया गया। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र धारण करने से विष्णु भगवान सभी भय दूर करते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत सूत्र बुरी नजर से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनंत सूत्र में लगी 14 गांठें 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये 14 लोक हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जललोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, बितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। इन 14 गांठों को भगवान के 14 रूपों यानी कि अनंत नाम, ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, त्रिविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, दामोदर और गोविंद का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अनंत चतुर्दशी से 14 दिन या पूरे 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है, पूजा पाठ करता है और 14 गांठों वाले इस अनंत सूत्र को बांधता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारायण को प्रणाम करना चाहिए। इस दिन आप स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। उसके बाद अपने मंदिर के समीप ही पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें। उस पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा, मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब तस्वीर के पास ही कलश की स्थापना करें। फिर पूजा करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है जैसे धूप, दीप, नैवेद्य आदि और आज के दिन विशेष रूप से अनंत सूत्र बनाया जाता है। आपको बाजार में भी बना बनाया अनंत सूत्र मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कच्चा सूत लेना है। उसे हल्दी में रंग कर पीला कर लें। फिर 14 गांठें उसमें पूजा करते समय लगाएं। तो कच्चे सूत को रख सकते हैं या फिर 14 गांठों वाला बाजार से लाया हुआ अनंत भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु के सामने एक पात्र में आप अनंत सूत्र रखें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको यह अनंत सूत्र बांधना चाहिए, क्योंकि यह रक्षा कवच के रूप में काम करता है। रक्षा कवच की तरह आपकी रक्षा करता है, बुरी नजर से बचाता है और आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम से एक एक सूत्र आपको पात्र में रख देना चाहिए। अब सबसे पहले दीप जलाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत या जल से स्नान कराएं। अगर तस्वीर है तो गंगा जल छिड़ककर स्नान का भाव करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें। जनेऊ अर्पित करें। साथ में लक्ष्मी माता की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की भी पूजा करें और कोई भी पूजा श्री गणेश जी से ही शुरू होती है, इसलिए गणेश भगवान की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। अनंत सूत्र बनाते समय 14 गांठें लगाते समय भगवान के 14 नामों का उच्चारण किया जाता है।
गांठ लगाते समय आपको इन नामों का उच्चारण करना। ये नाम है अनंत, ऋषिकेश। आप कह सकते हैं ओम अनंताय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम मधुसूदन नमः, ओम वामनाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम दामोदराय नमः और ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार 14 गांठें लगाने के बाद आप अनंत सूत्र में हल्दी केसर लगाएं और फिर भगवान विष्णु के चरणों में इस सूत्र को अर्पित कर दें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें। भगवान के मंत्रों का यथासंभव आप जाप कर सकते हैं। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करा सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर अनंत चतुर्दशी की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। उपवास नहीं रखते हैं तब भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए और अगर आप उपवास रखते हैं तो ध्यान रहे इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, केवल फलाहार किया जाता है। व्रत सुबह से लेकर शाम तक रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद व्रत का पारणा कर लिया जाता है पूजा करने के बाद। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा करते समय आपको हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के शेष नाग पर लेटे हुए रूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास ऐसी प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो जो भी आपके पास भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा हो उसकी ही पूजा करें। पूजा करने के बाद और कथा समाप्ति के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। भगवान को मौसमी फल, मिठाई जो कि दूध से बनी हो, तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएं। उसके बाद घर के सभी सदस्यों को अनंत सूत्र हाथ में धारण करना चाहिए। जो पुरुष हैं उन्हें दाहिने हाथ में और जो स्त्रियां हैं उन्हें बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य हो तो 14 ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर उन्हें भोजन करा सकते हैं। 14 की संख्या में आज के दिन दान देना शुभ रहता है। अनंत सूत्र बांधते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपने पिछले साल का अनंत सूत्र अभी तक धारण किया है तो पहले आपको उसको निकाल के विसर्जन करना होता है। उसके बाद नया अनंत सूत्र धारण करना होता है। आप चाहें तो पुराने अनंत सूत्र का भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। अनंत सूत्र को कितने दिनों तक धारण किया जाता है तो कुछ लोग पूरे साल भर अनंत सूत्र को धारण करते हैं तो कुछ लोग 14 दिनों के लिए अनंत सूत्र धारण करते हैं। अगर किसी की सामर्थ्य ऐसी भी ना हो तो 14 घंटे के लिए भी अनंत सूत्र धारण किया जा सकता है। उन पर भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत सूत्र को खोलकर आप किसी पवित्र जगह पर रख दें ताकि वह अशुद्ध ना हो सके और जब अगले साल अनंत चतुर्दशी का पर्व आए तब आप इस अनंत को विसर्जन कर सकते हैं। पूजा करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप पूजा करें तो पूजा करते समय कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दान की सामग्री भी रखें जिसे आप किसी योग्य ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें। पूजा करने के बाद व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। भोजन करने से पहले आप गौ माता को कुछ अन्न खिलाएं या फिर कोई फल मिठाई अवश्य खिलाएं। अनंत चतुर्दशी के व्रत में आपको नमक का सेवन अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद ही करना चाहिए। अगले दिन आप जो चौकी स्थापित की थी वो हटा सकते हैं। पूजन सभी सामग्री का माला, पुष्प आदि उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।